Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of the chemical equilibrium और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस सिस्टम और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द Kc एंड Kp में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस सिस्टम। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन है, कंसीडर अ रिएक्शन ए प्लस बी और बी, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है और यहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट सी प्लस डी एंड डी। ठीक है, तो ये जो जनरल रिएक्शन है इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे जो ए एंड बी हमने लिखे हैं, दीज आर नोन एज द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे स्मॉल सी एंड स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, राइट। यहाँ पे ये जो है रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट स्टूडेंट कैसे हैं, ये गैसियस में है, रिएक्टेंट भी गैसियस में है और यहाँ पे ये जो है क्या है, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट भी किस में है स्टूडेंट, गैसियस में है। अब ध्यान रखना हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर में हमारे पास एन ए मोल ए मॉलिक्यूल गैस बी मॉलिक्यूल सी और डी है ना, और इसके ए बी सी डी जो मोल हैं स्टूडेंट है ना वो एक साथ पड़े हुए हैं। तो हम निकालेंगे इसका क्या, पार्शियल प्रेशर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इन सब के पार्शियल प्रेशर की। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, राइट। तो पार्शियल प्रेशर के लिए समझ लेंगे कि हम यहाँ के पी बोलेंगे, पी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को, ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट और हम लेते हैं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो सिंपल पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। अब जो भी स्टोकियोमेट्रिक होता है उसको हम पावर रेज कर देते हैं। लिखेंगे इस इक्वेशन को इस तरह से इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, के पी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है सी, तो पार्शियल प्रेशर पी सी और स्टोकियोमेट्रिक है स्मॉल सी, तो ये पावर रेज करेगा इस तरह से। ऐसे हम डी के लिए लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा पी डी और यहाँ पे पावर रेज करेगा स्मॉल डी। ओके, एंड इसी तरह से हम लेंगे रिएक्टेंट, गैसियस है ये भी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, पावर रेज करेगा स्मॉल ए इस तरह से। ऐसे ही हमारे पास बी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पावर रेज करेगा स्मॉल बी। तो ये है पार्शियल प्रेशर के टर्म में अप्लाई किया हमने लॉ ऑफ मास एक्शन। हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गैस इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इन गैसियस सिस्टम है ना, इन द टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर। सिंपल, तो इसका यूज़ है, आप इसको समझेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, या फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इन सब चीज़ों को आप समझेंगे। हमारे पास एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन, कंसीडर रिएक्शन, हमने यहाँ पे ली N1A प्लस N2B। ठीक है, और ये जो है इक्विलिब्रियम में है यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे हमने लिया M1C प्लस M2D। ठीक है, दीज आर N1 N2 जो है ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पे M1 M2 ये प्रोडक्ट है और ये इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो कि पावर रेज करता है। यहाँ तक की बात क्लियर होती है।
आपको पता है कि ये जो मैंने इस साइड लिखा है ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, और ये भी किस में है, गैस फॉर्म में है। ओके, समझते हैं आगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इसके लिए अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे, जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन पहले समझ लेंगे तो ज़्यादा यहाँ समझ पाएंगे आप मास एक्शन। ठीक है, तो अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल, हम इन द टर्म्स ऑफ, अभी जो हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम पहले समझेंगे। तो स्टूडेंट पार्शियल प्रेशर Kp इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट यानी P C की पावर m1 आ जाएगा यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे PD की पावर m2 अपॉन आपको मिलेगा रिएक्टेंट है हमारे पास P A की पावर n1 एंड P B की पावर इज n2। तो ये है गैस कांस्टेंट Kp, रिएक्शन कांस्टेंट हमने इस तरह से लिख लिया। पार्शियल प्रेशर के लिए हमने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, इसको क्या बोलते हैं इस तरह से, Kp को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब समझते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में आपने पहले पढ़ा था Kc, है ना, इस तरह से आप बढ़ते हैं Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्टिव मास, तो ये ब्रैकेट कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को बताता है, और यहाँ पे हमारे पास है C और इसकी पावर रेज करेंगे m1, ऐसे यहाँ पे हमारे पास D है, और जो ये ब्रैकेट है ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पे हम लिख देंगे m2 अपॉन रिएक्टेंट हमारे पास है A, कंसंट्रेशन पावर यहाँ पर आ जाएगी n1, इस तरह से B और इसकी कंसंट्रेशन पावर आ जाएगी n2। तो ये है मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन के लिए। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, सिंपल, तो यू नो अबाउट वेरी वेल, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पार्शियल प्रेशर है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी जानते हैं PB इक्वल्स टू nRT होती है। अगर हम पार्शियल प्रेशर P के टर्म में लिखते हैं इसको, तो P इक्वल्स टू ये यहाँ पर डिवाइड करेगा n/V/RT आ जाएगा। यू नो अबाउट वेरी वेल स्टूडेंट, कंसंट्रेशन हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन को हम C लिख लेंगे तो C n/V आपको देखने को मिलेगा। नाउ इसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं ये C, तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे, आपको मिल जाएगा P इक्वल्स टू CRT। तो ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमने आइडियल गैस इक्वेशन को लिख लिया है। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है और इस इक्वेशन को इसके टर्म में लिखेंगे अगर हम, तो इससे पहले आप समझ लीजिए जो प्रेशर है PA का, उसके लिए हम इसको लिखेंगे तो आपको मिलेगा CART। इसी तरह से अगर B के लिए आप लिखते हैं तो PB इक्वल्स टू आ जाएगा CBRT। इसी तरह से आप पार्शियल प्रेशर C के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा CCRT। इसी तरह से आप D के लिए लिखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको मिलेगा PD इक्वल्स टू CDRT। तो ये हमने पार्शियल प्रेशर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है इन द टर्म्स ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम पूरी वैल्यू को रखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये दे रखी है स्टूडेंट KP इक्वल्स टू आप देखेंगे ध्यान से PC।
जो पी सी है उसकी वैल्यू है सी सी आर टी। आप देखेंगे पी सी की वैल्यू हम रख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी सी आर टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पावर m1 है, तो पूरे की इस तरह से पावर हम m1 रेस करेंगे। इसी तरह से PD की वैल्यू रखेंगे, ये PD की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट इजीली सी डी आर टी, और इसकी पावर भी मिल जाएगी आपको m2, क्योंकि यहाँ पे m2 है। सिंपल होती है बात। आगे ये वैल्यू रखेंगे, बहुत ज़्यादा इजी सा है, आप समझते रहें इसको, ध्यान से देखें। PA के लिए हम लिखते हैं CART, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CART, और इसकी जो पावर है स्टूडेंट वो N1 दे रखी है, देखो। इसी तरह से PB के लिए लिखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CBRT, और इसकी जो पावर है वो N2 आपको मिल जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम इस तरह से, KP इक्वस टू, स्टूडेंट जो ये C है ये क्या है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, और C की कंसंट्रेशन, तो ये C की जगह हम एक ब्रैकेट लगा के लिखेंगे इस तरह से C, और इस कैपिटल C को हटा के हम इस ब्रैकेट को लगा देंगे, इसका मतलब भी कंसंट्रेशन ही होता है। RT हम ऐसे लिख देंगे, उससे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे M1 आ जाएगा। इस तरह से RT जब लिखेंगे तो RT की जो पावर आएगी वो भी क्या आ जाएगी, M1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये C हट रहा है कंसंट्रेशन D की लिए, ये ब्रैकेट जो है ये खुद कंसंट्रेशन को बता रहा है, इसलिए हम C को यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये C है स्टूडेंट, ये क्या है, ये ब्रैकेट है, यानी ये इसका मीनिंग होता है कंसंट्रेशन से, ठीक है। आपको मिलेगा RT, और RT की पावर हम लिखेंगे यहाँ पर M2 लिख देंगे, और यहाँ पर भी हम M2 लिखेंगे, ठीक है। आपको अब मिलेगा, और ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे C हटाएंगे तो एक ही कंसंट्रेशन मिलेगी आपको, और यहाँ पे आपको N1 लगाना है। RT के लिए आप RT है ना, और यहाँ पे लगा देंगे N1। इसी तरह से इस B के लिए, तो B कंसंट्रेशन ब्रैकेट ऐसे आएगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे N2, एंड RT के लिए आप लिखेंगे क्या, N2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, दिखाई दे रहा है सभी को, ओके। यहाँ पे देखेंगे KP, जो आपको ये अगर ऐसे लिखेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, C और ये D, ठीक है। इसकी पावर ये M1, और D की पावर आप लिख देंगे इस तरह से M1, और ये D है, इसकी पावर M2। इसी तरह से नीचे भी आप लिख लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे A है, A कंसंट्रेशन, और इसकी पावर है N1, सॉरी यहाँ पे लगाएंगे N1। इस तरह से B लिखेंगे, और B की पावर भी क्या आ जाएगी, यहाँ पे N2 आ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे RT है, और यहाँ पर भी RT है, इसको कॉमन ले लेंगे, ऊपर जाएगा RT, और यहाँ पे है M1 प्लस M2, पावर इस तरह से ऐड कर देंगे, M1 प्लस M2, ठीक है। एंड नीचे वाली अगर पावर ऊपर जाती हैं तो ये माइनस कर देंगे, N1 प्लस N2 कर लेंगे आप, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगी। अब सिंपल है, ये जो है M1 प्लस M2 जो लिख रहे हैं आप, ये हैं गैस प्रोडक्ट के मोल, और ये जो है गैस प्रोडक्ट के मोल हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे। और ये जो आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गैस रिएक्टेंट के मोल हैं, ये है गैस रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा NG बोल देते हैं, इसको मिला के क्या बोल देते हैं, डेल्टा NG। तो आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा, इस KP को हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शायद, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो इजी फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे KP, आप यहाँ से इधर आ जाइए प्लीज़, यहाँ से देखें, KP इक्वस टू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो CDAB कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है आपको वही दिखाई दे रही है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, ये KC लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे KC। एंड यहाँ पे जो M1 M2 है, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2, ये जो है गैस का क्या है, प्रोडक्ट है, और ये गैस का रिएक्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा NG, गैस के लिए मोल। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह हम लिख देंगे डेल्टा NG, तो KP बराबर KC, और लिखेंगे RT, और इसकी पावर हम लिख देंगे डेल्टा NG। तो ये हमें रिलेशन मिला जो हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। तो KP इक्वल्स टू KC RT डेल्टा NG, ये हमारा रिलेशन जो हम सॉर्ट आउट कर रहे थे। अब स्टूडेंट यहाँ से और भी क्वेश्चन 1 मार्क में आपको क्या मिल सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट इस बात को समझ लीजिए, जो हमें ये क्वेश्चन मिली है, यानी जो हमने अभी रिलेशन पढ़ा है वो है हमारे पास Kp इक्वल्स टू Kc RT डेल्टा एन जी, ठीक है। और डेल्टा एन जी आपको पता है, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। डेल्टा एन जी क्या है? मोल ऑफ प्रोडक्ट, या हम ऐसे लिखेंगे गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इन शॉर्ट अभी हमने आपको समझा दिया था ये, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एन जी बराबर गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, जो कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये हेल्प करेगा। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू स्टूडेंट 0 आती है तो क्या होगा? Kp Kc के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर शॉर्ट आउट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, जैसे +2 पॉजिटिव +1 पॉजिटिव, तो Kp क्या होगा? ज़्यादा होगा Kc से, ठीक है। Kp ग्रेटर देन Kc। एंड डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर निगेटिव में आती है -1 या -2, तो आप बोलेंगे Kp इज़ लेसर देन Kc, यानी Kc इज़ ग्रेटर देन Kp। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉर्ट आउट करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट करते हैं। Kp Kc का रिलेशन अच्छे से आप सीखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में।